नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसकी 8वीं कविता हे भूख मत मचल, जिसकी रचनाकार हैं अक्क महादेवी। बच्चों, अक्क महादेवी जो है एक इनका जो नाम जुड़ा हुआ है वो शैव आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यानी ये बहुत बड़ी शिव की भक्त थी। इनके बारे में एक जो कथा है वो मैं थोड़ा सा बहुत संक्षेप में सुनाना चाहूंगी कि ये अपूर्व सुंदरी थी और वहां का राजा इनकी अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया था। इनसे विवाह करने के लिए उसने बहुत दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद उन शर्तों का यदि पालन नहीं किया गया तो वे उसे छोड़ देंगी, और यही हुआ कि राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया और महादेवी ने जो है राजपाट छोड़ दिया, यानी राज परिवार को त्याग दिया। अक्क ने इसके बाद जो किया वो भारतीय नारी के इतिहास की एक विलक्षण घटना बन गई। इससे उनके विद्रोही चरित्र के विषय में पता चलता है। अक्क ने सिर्फ राजमहल नहीं छोड़ा बल्कि वहां निकलते समय पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में अपने वस्त्रों तक उतार फेंका। वे समझाना चाहती थी कि स्त्री केवल एक शरीर नहीं है। ये उनका जो विरोध था वो इस बात को लेकर था जो पुरुष वर्चस्व के खिलाफ था। तो महावीर आदि जो महापुरुष हैं वो उनके समक्ष खड़े होना चाहती थी कि ऐसा नहीं है कि ये जो इस प्रकार का वस्त्र त्याग या गृह त्याग है वो सिर्फ पुरुष लोग ही कर सकते हैं, स्त्रियां भी इस प्रकार के काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि कितने विद्रोही स्वभाव की जो हमारी कवियत्री हैं वो रही होंगी। इन्हें कहते हैं कि इन्हें शैव आंदोलन के कारण जो अक्क है, इनका नाम अक्क महादेवी, ये अधिकतर जो है इनसे जो भी स्त्रियां जुड़ी हुई निचले तबकों से थी और उन्होंने अपने संघर्ष और यातना को जो भी उन्होंने किया है एक कविता के रूप में इस कवित्री ने अभिव्यक्त किया है। तो आइए पढ़ते हैं इनकी कविता हे भूख मत मचल। ये जो कविता है इनके जो वचन है काव्य संग्रह उससे ली गई है। ये शैव आंदोलन से जुड़ी कर्नाटक की बहुत ही जो हमारी प्रसिद्ध कवियत्री है वो मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था शिव की अनन्य भक्त थी। तो यहाँ पर प्रथम पद्यांश में वो इंद्रियों पर नियंत्रण रखने पर जोर दे रही है। तो क्या कहती है वो, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढीले कर। तो यहाँ पर ये क्या कहती है, भूख से क्या कह रही है कि तू मचल मचल कर मुझे सताने की कोशिश मत कर, यानी और फिर कहती है प्यास तड़प मत, यानी प्यास से संबंध क्या है, प्यास यानी जो सांसारिक प्यास है वो कहती है ऐसी प्यास मुझे न सताए। यानी कि सांसारिक प्यास कैसी होती है कि जो भी काम वासना की हो, जिसमें की बहुत सारी इच्छाएं हो, वो सारी प्यास भी मुझे ईश्वर ऐसा वरदान दो कि वो न सताए। और फिर वो कहते हैं कि मेरे मन में ऐसी इच्छाएं भी ना जागे, तरह तरह की इच्छाएं मेरे मन में न जागे कि मेरे को ये पूरा करना है, मेरी ये इच्छा पूरी हो। कहते क्या चाहती है, विरक्ति चाहती है इस संसार से। फिर वो कहती है हे नींद मत सता, कह रही है कि नींद तू मानव जाति को सताना छोड़ दे, क्योंकि आलस्य के चक्कर में मानव जाति अपना कर्तव्य भूल जाती है। क्रोध मचा मत उथल पुथल, कह रहे हे क्रोध तू उथल पुथल मत मचा, क्योंकि तेरे कारण ही मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। लोभ मत ललचा, फिर कहती है कि जो लोभ है यानी कि जो लालच है, लोभ तू भी मानव को ललचाना छोड़ दे। कह रहा है लोभ हमारी जो इंद्रियों की जो है, इंद्रिय निग्रह में आप जानते हैं ना कि भूख प्यास नींद क्रोध मोह मद, तो ये सब अगर हमारे से हट जाएगा तो हम तो देवता बन जाएंगे। तो ये इन्हीं सबको त्यागने के बारे में कह रही है और इन सब का मानवीकरण कर दिया गया है कि नींद मत सता, जैसे नींद कोई इंसान हो, क्रोध मत सता, तो ये सब क्या है, इन सब का मानवीकरण किया गया है। तो अब ये बात कर रही है लोभ की कि हे लोभ तू मनुष्य को ललचाना छोड़ दे, हे मद तू मदहोश मत कर, तो कह रहे हे अहंकार तू मनुष्य को और अधिक मतवाला और अधिक पागल मत बना, हे ईर्ष्या जला मत, कहते हैं ईर्ष्या मनुष्य को जलाना त्याग दे, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चंद मल्लिका अर्जुन का।
अभी कहती है कि ये जहे सृष्टि के जड़ चेतन स्वरूप सारे जगत को संबोधित करते हुए कह रही है कि तुम्हारे पास ये शिव शक्ति का जो अवसर आया उसे चूकना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पास शिव का संदेश लेकर आई हूं। चराचर विश्व को, जो चराचर जगत है, उसको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जैसा कि मैं प्रारंभ में बता ही चुकी हूं कि ये शैव है। शैव मतलब जो शिव की भक्ति में लीन रहती थी। प्रभु भक्ति के लिए इंद्रिय व भाव नियंत्रण पर जोर दिया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा है यहाँ आप देख रहे हैं। मचा मत म की आवृत्ति से, ठीक है, तो मद मत म की आवृत्ति से कई जगह आप देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद शांत रस का परिपाक है। सभी भावों और वृत्तियों को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत किया गया, अतः मानवीकरण अलंकार है। ये भी मैंने आपको पद्यांश में स्पष्ट किया। संबोधन शैली है, जैसे किसी को एड्रेस करके बोलते हैं ना, अरे सुन, तो ऐसे लोभ सुन, क्रोध सुन, तो इसे कहते हैं संबोधन शैली। तो यहाँ पर संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली है। आगे चलो, अगली कविता है इनकी, हे मेरे जूही के फूल, हे मेरे जूही के फूल। तो ये कह रही है फूल जैसे ईश्वर। तो ये यहाँ पर कह रही है कि इस पद में कि ओ मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। तब आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, मैम आप तो कहते किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, और यहाँ पर कह रहे मुझसे भीख मंगवाओ, मुझसे ऐसा करो और कुछ ऐसा करो, मैं अपने घर को भूल जाऊं। क्यों? क्योंकि ये हम जैसे घर गृहस्थी वाले लोग नहीं है। कौन है ये बहुत बड़ी जो है साध्वी है। तो इनका जो सोच है, जो इनके विचार हैं, वो इनके प्रसंग में बिल्कुल सही है, क्योंकि ये संसार से विरक्ति चाहती है। ठीक है, तो वो ये चाहती है कि अब ये कह रहे जो इस पद्यांश में कह रही है, हे ईश्वर मंगवाओ मुझसे भीख। तो कह रहे जूही के फूल के समान कोमल हृदय वाले परोपकारी ईश्वर, मैं क्या चाहती हूँ कि आप मुझसे ऐसे ऐसे कार्य कराइए कि मेरा अहम भाव नष्ट हो जाए, यानी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दीजिए कि मुझे भीख मांगनी पड़े, यानी मेरे पास, फिर कहते हैं और कुछ ऐसा करो कि मैं भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। फिर वो कहते हैं कि मैं पारिवारिक मोह से पूरी तरीके से दूर हो जाऊं, क्योंकि कहते हैं जब ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपका परिवार है ना। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, हम लोग इतने मोह के बंधनों में बंधे हुए हैं कि हम अपने परिवार को आसानी से छोड़ नहीं सकते। तो ये कवित्री क्या कह रही है कि मुझे इस परिवार का भी मैं त्याग कर सकूं, मुझे इतनी आत्मशक्ति, इतना आत्मबल दो। तो कह रहा मैं पूरी तरीके से अपने घर बार को भूल जाऊं, झोले फैलाऊं और न मिले भीख। कह रहा और मैं कहती हूँ मेरा अहंकार को इतना विनष्ट कर दो कि जब मैं झोली भी फैलाऊं तो मुझे भीख भी ना मिले, तो भी मैं असंतुष्ट ना हूं, तुझ पे मैं संदेह ना करूं। और क्या करे, कोई बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। कह रहा और अगर कोई मुझे कुछ देना भी चाहे तो वह उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाए, तो भी तो मुझे जो है ऐसा वर दीजिए। और यदि मैं झुकू उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले उससे, मुझसे। तो कह रहा है और जब कोई सहायता, यानी कोई भी मेरी सहायता करना चाहे उसकी सहायता भी व्यर्थ हो जाए, और उस गिरे हुए पदार्थ को जब वो झुकने के लिए उठाने के लिए झुके तो कोई कुत्ता उसे झपट कर वो छीन के ले जाए। यानी कवित्री क्या चाहती है, वो त्याग की पराकाष्ठा को पा लेना चाहती है, यानी मान अपमान के दायरे से निकलकर ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित कर देना चाहती है। अब छोटा सा उदाहरण देखिए, आप जब लंगर खाते हैं, आप सभी बच्चे जाते हैं गुरुद्वारे, बहुत सारे बच्चे गए होंगे, जो सिख हैं वो तो गए ही होंगे, मेरे बच्चे जो सिख नहीं है सभी गुरुद्वारे जाते ही हैं। तो गुरुद्वारे में क्या होता है, वो कहते हैं भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो क्या कहते हैं, हाथ ऐसे करो। अब हाथ ऐसे करूं क्यों? फिर वो उस पर रोटी रख देते हैं, देखा आपने, उछाल के रोटी आपके हाथ पे आ जाती है। क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि जो अमीर से अमीर व्यक्ति है, क्योंकि आपने तो, मैंने तो कभी किसी से कुछ लिया नहीं जी, मेरे को तो अहंकार हो जाएगा भी देखो भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया, और मेरे को तो कभी किसी से कुछ लेना ही नहीं पड़ा। तो जो गुरुद्वारा है वो क्या कहता है, जो सिख समुदाय है, कितनी अच्छी भावना है उनकी, गुरुद्वारे में वो कहते हैं ऐसे हाथ करो। उससे क्या होता है, जब हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो हमारा अहंकार दूर हो जाता है कि देखो प्रभु ने तुम्हें ये रोटी दी है, जो भी उनके गुरु नानक जी ने रोटी दी है उसका सम्मान करो और उसे खाओ, और इस भाव से खाओ कि तुम्हें देने वाला ईश्वर है, जिससे तुम अपने आप को सब कुछ समझ के अहंकारी ना बन जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये इसलिए आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तब ऐसे करते हैं। क्यों ऐसे करके हाथ जोड़ रहे हैं? क्योंकि हम अपने अहंकार को वहां पर
हमारा अहंकार तिरोहित हो जाता है और हम अपने अहंकार को वहां उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं कि हमें अहंकार नहीं चाहिए प्रभु। तो ये इस प्रकार की समर्पण की भावना को व्यक्त किया गया है। अनुप्रास अलंकार, फिर बोलूंगी कि अनुप्रास अलंकार की छटा तो यहाँ दिखाई दे ही रही है। इसके बाद जैसे कोई कुत्ता, क की आवृत्ति से, घर जो है सांसारिक मोह माया का प्रतीक है, संवादात्मक शैली है। फिर से बोलूंगी, जूही के फूल जैसे ईश्वर में, जैसे ईश्वर, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता है ना कि जब जैसे तैसे का जब भी प्रयोग किया जाता है तो वहां उपमा होती है और सहज सरल भाषा है। और जो कुत्ता है वो क्या है, सांसारिक जीवन का परिचायक है। आगे चलते हैं। तो बच्चों, इस कविता में आपने ये पढ़ा कि किस प्रकार से जो हमारी कवित्री है वो शिव का संदेश लेकर आती है और संसार में शिव के संदेश को प्रचारित करना चाहती है। ईश्वर भक्ति में ही प्राणों की मुक्ति है, इस प्रकार के संदेश से वो आपको जो है अवगत कराना चाहती है। तो क्योंकि प्राणी को कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमें इस अवसर को किसी भी भांति से छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कविता 8वीं। अब हम आपको मिलेंगे 9वीं कविता के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।